कल एक्सपायरी है। देखो आज ये बिल्कुल इनगल्फिंग कैंडल बनी है और इसने कल के गैप को भी फिलअप कर दिया। कल एक छोटी सी कैंडल थी, आज ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज सेलर्स ने एक ट्राई किया था, हालांकि नीचे से थोड़ी सी डिमांड ही शुरू हुई है ये, ठीक है। तो अब इसको आवरली में देखेंगे हम, तो आवरली में हमें परफेक्टली एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है ये। तो जब तक अब इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ता, जब तक यहाँ पे बाइंग की पोजीशन नहीं बन सकती। ये जो सेलर्स होंगे उनका जो एसएल होगा, ये जोन एक छोटा एसएल का काम करेगा और इसके नीचे अब आएगा तो फिर ये इस टारगेट के लिए जा सकता है, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट में बात करेंगे, 15 मिनट के एनालाइजेशन पे बात करो तो 15 मिनट में क्या होगा, 15 मिनट में जो हमारा ये वाला जो जोन है, अब ये जो है, ये जो सेलिंग हुई है, ये सेलिंग हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसको ध्यान रखना है कि बायर जब ये एक्टिवेट होंगे, वैसे तो बाइंग के कंट्रोल में है, लेकिन बाइंग को हमें जब तक अवॉइड करना चाहिए, जब तक स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना चाहिए, जब तक ये इसके ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। और सेलिंग हम कर सकते हैं जब ये वाला जोन आज का जो ये लो है और ये वाला जो है इसको तोड़ेगा, तो ये इस लो तक आ सकता है, जो आज का लो है इसको टेस्ट करने आ सकता है। और आज का लो भी अगर तोड़ती है मार्केट तो फिर ये और नीचे तक जो पिछला स्विंग है, इस स्विंग तक आ सकता है। ये वाला जो हमारा स्विंग है, ये जो है 345, इस स्विंग तक आ सकता है ये। तो जब कल जो है, कल इसकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अभी तक तो ये देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। बार बार ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो एक मोमेंटम आ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स पे हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तो वी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। सेम निफ्टी में भी देख ले, निफ्टी का था ये, हमने बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। बैंक निफ्टी की हम डे कैंडल देखें तो अच्छी बुलिश कैंडल है। देखो निफ्टी पहले ही ब्रेकआउट कर गया था, बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट किया है, आज ही ब्रेकआउट किया है ये, और अच्छी कैंडल बनी है इसकी भी। लेकिन इसकी भी आवरली कैंडल देखोगे तो एक सेलिंग कैंडल है, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसको कुछ खास तवज्जो दे नहीं सकते क्योंकि ये एक्सपायरी मोमेंटम भी था। लेकिन फिर भी जब तक ये पिछले स्विंग को नहीं तोड़ता, जब तक सेलर्स के लिए वो है, ऑप्शन सेलर्स के लिए पॉइंट मिल गया, इसके ऊपर की कॉल सेल करके बैठ जाएंगे और इसके नीचे की कॉल, इसके नीचे की पुट। तो जब ये इसको तोड़ेगा जब मोमेंटम आएगा, या फिर इसको तोड़ेगा तब मोमेंटम आएगा। इसके बीच में ही रहेगी मार्केट, तो ये साइडवेज ही रह सकती है, इसी में वॉलेटिलिटी रह सकती है। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम उसी फेवर में प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन खुलता है तो नीचे का ही ट्रेड करना है, गैप अप खुलता है तो भी पहला ट्राई हम, अगर कोई शूटिंग स्टार इस टाइप की कैंडल बन जाए, पहली दूसरी कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए गैप अप के केस में, तो हम उस नेगेटिव कैंडल के हाई का एसएल मान के वहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो और इसके नीचे खुल जाता है डायरेक्ट गैप डाउन, तो भी हम एक नीचे सा थोड़ा सा ले सकते हैं ट्रेड डाउन जाने के लिए। तो ये डाउन जो है, डाउन इसको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ये जो पिछला कंसोलिडेशन रेंज है, इस रेंज को रीटेस्ट करने आ सकता है ये इस जोन को 50,250 वाली जो रेंज थी, इसको रीटेस्ट करने आ सकता है अगर ये 51,000 से नीचे आता है। तो अब ऑब्वियसली पहला सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा 50,800 को, अगर उसको भी तोड़ता है तो ये इस गैप को आएगा और उसके बाद ये 250 तक भी आ सकता है आने को। तो दिस इज़ द व्यू फॉर टुमारो, होप दिस हेल्प।